नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजय त्रिपाठी। आप सभी को एसपी स्टडी सेकंड चैनल पर तहे दिल से स्वागत करता हूं। और आज हम सब पढ़ेंगे फिजिक्स का पार्ट 3। तो चलिए देखते हैं क्या मेरा है फिजिक्स का टॉप 5 क्वेश्चन, जो बार बार एग्जामों में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसको बगैर मिस के पूरा वीडियो आप शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, आपको बहुत ही बेनिफिट होगा। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार से चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन आप सबके सामने लग गया होगा। सामान्य वायुमंडल दाब होता है कितना होता है, ये आप सबको जानना चाहिए। ए होता है 760 सेंटीमीटर पारा स्तंभ, बी 1.013 गुणे 10⁴ डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर, और एक होता है 1.013 गुणे 10⁶ न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, और डी होता है 760 मिलीमीटर पारा स्तंभ। ये यूपीएसएससी संयुक्त चिकित्सा सेवा परीक्षा 2015 में पूछा गया दोस्तों। तो इसका आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, 760 मिलीमीटर पारा स्तंभ। जैसे आपको इसके बारे में बताएं कि कैसे क्या होता है कि ये 760 मिलीमीटर पारा स्तंभ क्यों होता है, तो आप सब अच्छे तरीके से जानते हैं दोस्तों। वायुमंडलीय दाब का अर्थ होता है कि किसी भी दिए गए स्थान या और समय पर वहाँ की हवा के स्तंभ का भार या वायुमंडलीय दाब को बैरोमीटर की सहायता से क्या होता है, स्तंभ के भार को वायुमंडलीय दाब को बैरोमीटर की सहायता से मापा जाता है। किससे दोस्तों? बैरोमीटर की सहायता से मापा जाता है। और समुद्र तल पर वायु का प्रेशर जो होता है, दबाव होता है, वो कितना होता है? सामान्य होता है। पारे के से 76 सेंटीमीटर या 1.03 गुणे 10⁵ न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, या 1.03 बार या 760 मिलीमीटर के बराबर होता है। उम्मीद कर रहा हूं दोस्तों आप सबको अच्छे तरीके से समझ में आया हो। इसी प्रकार से हम सब अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन आप सबके सामने लग गया होगा। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प क्लास सेकंड लीवर का उदाहरण है? व्हील बैरो, फोर्सेप, टंगस्ट, नाइफ। तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा व्हील बैरो। व्हील बैरो के सहायता से, जैसे व्हील बैरो क्या होता है? सरौता, व्हील बैरो, सरौता, नट कटर आदि ये द्वितीय श्रेणी के लीवर होते हैं। इसका उदाहरण में आप द्वितीय श्रेणी का लीवर वे होते हैं जो में भार माध्यम में और आयास तथा लंब किनारे किनारे पे होते हैं। जैसे आप अच्छे तरीके से जानते हैं, जो सरौता होता है उसका एक नेट जो होता है आगे लगा होता है, और दबाव जो होता है, प्रेशर जो साइड में लगता है एकदम एक किनारे पे, और बीच में जो क्या होता है, आलम जो होता है उसका जो बीच में जो कटने वाली चीज़ होता है वो बीच में होता है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद कर रहा हूँ दोस्तों आप सब अच्छे तरीके से समझ रहे हैं। इसी प्रकार से हम सबके सामने अगला होगा, जी का मान न्यूनतम होता है। तो आप कहाँ पर होता है जी का मान न्यूनतम? विषुवत रेखा पर, उत्तरी ध्रुवी पर, दक्षिणी ध्रुवी पर, कोई नहीं। ये यूपी संयुक्त चिकित्सा सेवा परीक्षा 2015 में पूछा गया है। तो आपका अच्छे तरीके से जानते हैं कि जी का मान न्यूनतम कहाँ होता है? विषुवत रेखा पर। ऑप्शन नंबर ए होगा। इसको देखिए, इसके पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण जी का मान पृथ्वी के तल से विभिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न होता है। पृथ्वी के जो विभिन्न स्थल होता है, जितना भी तल होते हैं, सभी जगह पे जी का मान जो ग्रेविटी होता है अलग अलग चेंज होता रहता है। पृथ्वी के तल से ऊपर या अथवा नीचे जाने पर भी जी के मान में परिवर्तन होता रहता है। जैसे आप चाहे पृथ्वी से ऊपर जाएं या नीचे जाएंगे तब भी आपका जी के मान में परिवर्तन रहता है। लेकिन विषुवत रेखा पर जी का मान सबसे कम होता है तथा ध्रुवों पर सबसे अधिक होता है। कहाँ होता है जी का मान सबसे अधिक? ध्रुवों पर। उम्मीद कर रहा हूँ दोस्तों आप सबको अच्छे तरीके से समझ में आया है। इसी प्रकार से हम सब अगला पढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन मेरा है, यदि यम द्रव्यमान का एक प्रोटॉन प्रकाश के वेग के साथ गति कर रहा है तो इसका द्रव्यमान होगा कितना होगा? अपरिवर्तित, बी अधिक परंतु सीमित, या असीमित,
या शून्य, ये भी 2016 में पूछा गया है दोस्तों। तो आपका क्या होगा, यदि द्रव्यमान का प्रोटॉन के वेग के साथ गति कर रहा होगा तो उसका क्या होगा, अपरिवर्तित हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उम्मीद कर रहा हूँ दोस्तों आप अच्छी तरीके से समझ रहे हैं। जैसे यदि यम द्रव्यमान, यम बोला जाता है द्रव्यमान को, यदि यम द्रव्यमान का एक प्रोटॉन प्रकाश के वेग से गति कर रहा हो तो उसके द्रव्यमान क्या होते हैं, अपरिवर्तित रहते हैं। ठीक है दोस्तों, उम्मीद कर रहा हूँ दोस्तों आप सब अच्छी तरीके से समझ रहे हैं। इसी प्रकार से हम सब अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन मेरा है, डायनमो ऊर्जा परिवर्तित करता है। डायनमो आप अच्छी तरीके से जानते हैं, ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया है तो इसको आप बहुत ध्यान से देखिएगा। विद्युत को यांत्रिक में, चुंबकीय को विद्युत में, यांत्रिक को विद्युत में, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आप अच्छी तरीके से जानते हैं डायनमो तो भाई हर एक जगह पे देखे होंगे। डायनमो क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में। आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। डायनमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है और विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। माइक्रोफोन ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है और बैटरी रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। आज एकदम अच्छे तरीके से इस बात को ध्यान में रखिएगा दोस्तों। और इसी प्रकार से अगला जो क्वेश्चन आएगा तो आप इस ऑप्शन से तुरंत टिक कर दीजिएगा। उम्मीद कर रहा हूं दोस्तों आप सबको अच्छी तरीके से समझ में आया। इसी प्रकार से हम सबके सामने अगला क्वेश्चन लगा है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करने के लिए क्या का प्रयोग किया जाता है। किसका, डायनमो का, माइक्रोफोन का, या विद्युत मोटर का, बैटरी का। अभी तुरंत पीछे बताया हूं दोस्तों। आपको क्या करना रहता है कि जब भी यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करना रहता है, रूपांतरित करना रहता है, तो आपको डायनमो का प्रयोग करना पड़ेगा। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उम्मीद कर रहा हूँ दोस्तों आप सबको अच्छे तरीके से समझ में आया। इसी प्रकार से हम सबके सामने अगला क्वेश्चन लगा है, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण किसके द्वारा किया जाता है। विद्युत चुंबकीय, फोटो सेल, विद्युत अपघट्ट, या संचायक सेल। तो ये भी 2016 में पूछा गया है। तो आपको किससे आप यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करेंगे, तो आप करेंगे संचायक सेल से। तो इसका भी आप अच्छे तरीके से एक बार डिफिनीशन ध्यान में रखिएगा। संचायक सेल को रिचार्जेबल सेल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, रिचार्जेबल सेल भी कहा जाता है। यह सर्वप्रथम विद्युत ऊर्जा को रासायनिक रूपांतरित कर ऊर्जा का भंडारण करता है तथा इसके पश्चात जब इनका उपयोग किया जाता है तब ये सेल भंडारित रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करते हैं। उम्मीद कर रहा हूं दोस्तों आप सबको अच्छे तरीके से समझ में आया। अगर समझ में आया तो आप सब वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार से हम सब मिलते हैं अगले वीडियो पे। धन्यवाद, प्रणाम दोस्तों।